शहाबुद्दीन साहब को साथ देखा ना, जो शहाबुद्दीन ने खुलेआम राबड़ी देवी को बनाया था और शहाबुद्दीन साहब को आंख मुन्ने सांस बंद होने के बाद एक बार पुरसे करने के लिए नहीं गया। और जब पूरा परिवार तो ज्वाइन कर लिया जब बेला में खेला जनसुराज करने लगा और मुसलमान एक गरीब बच्चे को उम्मीदवार बनाया, तो उस खेला को बिगाड़ने के लिए शहाबुद्दीन को परिवार को फिर याद आई और फिर उसको घर में बुलाकर वेलकम किया, स्वागत किया और जाके बेला में एक मुसलमान जनसुराज का उम्मीदवार था उसको जीतने नहीं दिया। ये पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है। आज तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार मशवराकार जो हरियाणा से आया है, बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। बिहारियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाएगा हरियाणा से आने के बाद। हरियाणा वाला आके उसको डुबाने का काम कर रहा है। तेजस्वी को, राजद को डुबा देगा। जब लालू यादव का राज था, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षति हुआ, नुकसान हुआ तो वो मुसलमान को ही हुआ है। और मुसलमान का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हम लोग में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो मुसलमान में ही है। वो हम लोग दलित और पिछड़ा जो है वो से भी हम लोग पीछे स्तर पैदान पे आ रहे हैं। ईंट से ईंट बजाने की बात, खाली बात बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मुसलमान के लिए आज तक देखे हैं किसी भी मुद्दे को लेकर बैठा हो, चाहे एनआरसी पर उतरे थे, सड़क पर नहीं उतरे थे ना, वो एक ढोल तमाशा दिखाने के लिए उतरे थे। बुरी उम्मीद है कि मुसलमान इनका साथ देंगे और मुसलमान इनका साथ दे करके और जो गांधी की जो विचारधारा थी उनके मुताबिक इस बिहार को भी हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे और पूरे मुल्क में गांधी के जो है सोच को हम लोग लागू करेंगे। बिहार की राजनीति अब करवट ले रही है। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप मुसलमानों का वोट ऐसे ही उनको बीजेपी के नाम पर डरा के लेते रहेंगे। अब मुसलमान भी जग चुके हैं और उनके साथ जा रहे हैं, जो उनकी हक की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आज हज भवन स्थित ऑडिटोरियम में एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बेदारी कारवा को रवाना किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुसलमानों को हम हक देंगे, अधिकार देंगे, उनके लिए लड़ेंगे। और मुसलमानों ने भी हामी भरी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मज़ाहिर है। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को अब जो बिहार में सेकुलर पार्टियां हैं उन पर भरोसा नहीं रहा क्या? मुसलमानों को सेकुलर पार्टी के नाम पे तो कोई पार्टी है नहीं। अभी के टाइम में जो भी पार्टी बनी हुई है पहले से, वो सिर्फ या तो मुसलमान को डर दिखा के करता है। चाहे आप राजद में चले जाइए तो वो बोलते भाजपा का डर दिखाता है। तो ये चीज़ है। और अभी के टाइम में सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, माइनॉरिटी के पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि समाज के लिए जो माइनॉरिटी के लिए जो बात कर रहे हैं, जो हमारे हक के लिए, हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर है। और इतनी सारी भीड़ पब्लिक है यहाँ पे, सब इंटरेस्टेड है इसमें कि कुछ फ्यूचर में पॉजिटिव होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर आप लोग के लिए कि आप लोग जुड़ गए प्रशांत किशोर? सबसे पहले हम पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं। हाँ। उनका जो हमको मोटो लग रहा है, जो एम लग रहा है, वो डर की भय की राजनीति नहीं करते। वो किसी का प्रोग्रेस दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं या सत्ता में आने के लिए आपको सबसे पहले आपको भागीदारी की ज़रूरत है। अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी के जो आबादी है वो 18 से 20% है, तो हमको उस हिसाब से आपको टिकट दिया जाएगा। उसके बाद वो किसी एक जात के नाम पे या भय दिखाने वाली बात नहीं करते हैं, ना ही भाजपा की बात करते हैं। वो गांधी जी के विचारधारा की बात करते हैं। तेजस्वी भी तो गांधी जी की बात कर रहे हैं, बोले कि मुसलमानों की तरफ जो देखेगा ईट सीट बजा देंगे, उसका तो भरोसा नहीं होगा। बिल्कुल सही। तेजस्वी जी सिर्फ अपना पक्ष लेने के लिए जो भी बोलते रहते हैं, वो अभी तक कुछ किए हैं? पिछले आप 15 साल से ले लीजिए, जब लालू यादव का राज था, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षति हुआ, नुकसान हुआ तो वो मुसलमान को ही हुआ है। और मुसलमान का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हम लोग में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो मुसलमान में ही है। वो हम लोग दलित और पिछड़ा जो है वो से भी हम लोग पीछे स्तर पैदान पे आ रहे हैं। सिर्फ ईंट से ईंट, तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजाने की बात, खाली बात बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मुसलमान के लिए आज तक देखे हैं किसी भी मुद्दे को लेकर बैठा हो, चाहे एनआरसी पर उतरे थे, सड़क पर नहीं उतरे थे ना, वो एक ढोल तमाशा दिखाने के लिए उतरे थे। इसीलिए आरजेडी की बोली और करनी में दोनों में अंतर है। रथ भी तो रोका था लालू जी ने। लालू जी जो रथ जो रोका था, जो उस टाइम में सामाजिक न्याय का नारा दिया था, तो मुसलमानों ने सूद समेत उनको भरपाई कर चुका है। अच्छा। अब मुसलमान के बच्चे में तालीम आया है, यकीनन उसका बच्चा अपना फैसला खुद ले रहा। भाई क्यों माई समीकरण में फंसेगा? बीजेपी को भाई कब तक दिखाएगा? बीजेपी को तो हम लोग देख रहे हैं 10 सालों से, 11 साल हो गया। बीजेपी, इन पर भी तो आरोप लग रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? बीजेपी के बी टीम कहने वाले खुद बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपने देखा है ना पूर्णिया में गोली कहा था ना खुलेआम कि भाई एनडीए को नहीं, इंडिया को नहीं दो तो
इंडिया को मत दो तो एनडीए को वोट दे दो, तो बीजेपी का काम करें आप, है ना। और आप इंजाम ले। भाई प्रशांत किशोर के ऊपर क्या आरोप लगाने के लिए कोई आरोप है तेजस्वी यादव जी को? तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार मशवराकार जो हरियाणा से आया है, बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। बिहारियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाएगा हरियाणा से आने के बाद। हरियाणा वाला आके उसको डुबाने का काम कर रहा है तेजस्वी को, राजद को डुबा देगा। और इन्हीं के कारनामों की वजह से आपने देखा है कि बड़े बड़े लीडर आरजेडी में था, सबको कैंची लगाकर कतरा गया है। चाहे वो कांति सिंह हो, मंगनीलाल मंडल जी हो, सीताराम यादव हो। मंगनीलाल मंडल तो फिर ज्वाइन कर लिए कल किए ना ज्वाइन, तो उसको कहीं ना कहीं जन स्वराज का डर जो है सता रहा है, इसीलिए सब पुराने लीडर को लाने का। शहाबुद्दीन साहब को साथ देखा ना, जो शहाबुद्दीन ने खुलेआम राबड़ी देवी को बनाया था, और शहाबुद्दीन साहब को आंख मुन्ने सांस बंद होने के बाद एक बार पुरसे करने के लिए नहीं गया। और जब पूरा परिवार तो ज्वाइन कर लिया, जब बेला में खेला जन स्वराज करने लगा और मुसलमान एक गरीब बच्चे को उम्मीदवार बनाया, तो उस खेला को बिगाड़ने के लिए शहाबुद्दीन को परिवार को फिर याद आई और फिर उसको घर में बुलाकर वेलकम किया, स्वागत किया। और जाके बेला में एक मुसलमान जन स्वराज का उम्मीदवार था, उसको जीतने नहीं दिया। ये पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है। आज मुसलमान जागरूक हो गया है, सिर्फ कहने पर और कथनी पर नहीं जाएगा, योग करेगा। क्योंकि जन स्वराज भाई प्रशांत किशोर जी बापू के सपनों को साकार करने के लिए गांव-गांव पैदल चलकर मुहिम चला रहे हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी के साथ भागीदारी देने के साथ साथ सब कुछ देने का वादा कर रहा है। प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने तरफ लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, यकीन है आप लोगों को, भरोसा है प्रशांत किशोर से? बिल्कुल, जिस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और जो इनका जो उद्देश्य है और जो ये कह रहे हैं कि जिनकी बिहार के अंदर जितनी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी जो है मिलनी चाहिए। तो और अब तक जो इन्होंने कहा है वो करके उन्होंने दिखाया भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मुसलमान इनका साथ देंगे, और मुसलमान इनका साथ दे करके और जो गांधी की जो विचारधारा थी उनके मुताबिक इस बिहार को भी हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे और पूरे मुल्क में गांधी के जो है सोच को हम लोग लागू करेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने आज मुसलमानों को जगाने के लिए एक कारवां को रवाना किया है और मुसलमान भी उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस महफिल में भी काफ़ी अधिक संख्या में मुसलमान मौजूद थे।